ये मुस्लिम समाज का लड़का है और ये रोहिंग्या मुसलमान है। ये लड़की के पीछे इसलिए पड़ा था कि क्योंकि मेरा इनके साथ पहले झगड़ा हुआ था, तो इन पे ऐसे एक्ट कर चल रहा है। बच्चे के पीछे बदला लेने की इनकी भावना हमेशा बदला लेने की रही है। वो तो एक अनार का पत्ता था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो हमको मार डालेंगे, या आप दोनों को, मम्मी पापा। बच्ची पहले आपको बता चुकी है? मुझे वो लिख के दे चुकी है पूरी स्टेटमेंट अपनी। पुलिस ने अपना काम किया होता तो शायद आज बच्ची घर होती। SHO साहब के पास जाते तो वो कहते हैं कि लड़की आपस में शादी करिए, लड़के आपस में शादी करिए, तुम शादी क्यों नहीं कर देती। इतनी दूर जाके उसने मुझे पढ़ के सुनाया और कहा, उसमें लिखा था कि मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, डिप्रेशन में हूँ और मैं जा रही हूँ। नवाब से मैंने पूछा पहले एक बारी मेरी लड़की बता कहाँ पर है, उसने नहीं बताया तो मैंने उसको थप्पड़ मारा थाने के अंदर। जब थप्पड़ मारा तो उसके बाद ने पुलिस वालों को बोला तो पुलिस वालों ने 1 नंबर रूम में मुझे मारा। जिसकी बेटी जाती है उसके धक्का लगता है, धक्का। हमने भाई अगर लड़की अरे नाम लिया कौन है भाई, अपनी मर्जी से कहिए उसको बोलना, अपनी मर्जी ऐसे चली जाएगी। मर्जी से कहिए 17.5 लाने में आके जाके सारी बात बता के गई, बकवास करने लगा, लड़की भाग गई थी। पढ़ के तो आए हैं लेकिन इनमें एक जो दयाता होती है ना पीड़ित के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। इनको जो जॉब मिली है वो सिर्फ बैठने के लिए मिली, कोई अपना कार्य करना नहीं चाहता है। मैं गुहार लगाऊंगी सरकार से कि ऐसे पुलिस वालों को बर्खास्त कर देना चाहिए जो पीड़ित की सुने ही नहीं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद हूं। क्या आपने कभी सुना है कि एक अनार के पत्ते को लेकर 2 पड़ोसियों में इतनी ज़्यादा झगड़ा होता है कि एक पड़ोसी का लड़का जो दूसरे समुदाय का है वो दूसरे पड़ोसी की नाबालिग लड़की को अगवा कर लेता है। अब जब परिवार वाले कंप्लेन लिखवाने थाने पहुंचते हैं तो पुलिस वाले मदद करने के बजाय उन्हीं को परेशान करते हैं, उन्हीं के साथ मारपीट करने लग जाते हैं, ऐसा परिवार वालों का कहना है। अब जो है उस लड़के को जिसने अगवा किया था उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी बच्ची का पता नहीं लग पाया कि आखिर बच्ची कहाँ है। बच्ची को अगवा हुए 9 दिन हो चुके हैं और अभी तक पुलिस जो है बच्ची का पता नहीं लगवा पाई है। अभी मेरे साथ बच्ची के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और पूरे मुद्दे को जानते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम नीतू है। क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ? मेरी बच्ची के साथ वो सिक्कर राजस्थान में पढ़ती थी। 2016 से ही वो अपनी नानी के पास पढ़ती थी। अच्छा, आप यहाँ रहते थे और बच्ची राजस्थान में पढ़ती थी। वो यहाँ पेपर देने आई थी नीट का। 1 तारीख को दिल्ली आई, 5 को नीट का पेपर दिया है। 16 तारीख को इस लड़के के खिलाफ उसने FIR दर्ज कराई है, जो उसके साथ इसने सिक्कर जाके क्राइम किया, उसके साथ जो गलत किया। और लड़का कौन है और लड़की के पीछे क्यों पड़ा था? ये मुस्लिम समाज का लड़का है और ये रोहिंग्या मुसलमान है। ये लड़की के पीछे इसलिए पड़ा था कि क्योंकि मेरा इनके साथ पहले झगड़ा हुआ था, तो इन पे ऐसे एक्ट कर चल रहा है। इन्होंने मुझे मारा पीटा था, इस चक्कर में इन्होंने मुझसे बदला लिया है, लड़की को गायब कर दिया। कुछ अनार के पत्ते को लेकर झगड़ा? हाँ, 2022 28/3/2022 को शाम के टाइम में अपनी माता जी से बात करते हुए, घूट टहलते हुए बात करते हुए मेरे घर के सामने अनार का पेड़, उसका पत्ता तोड़ा था। इनके जो परिवार में जितने मेंबर थे उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जिस कारण मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। कितनी सी बात को लेकर आपसे झगड़ा? इसी बात से लेके ACP साहब खुद आए थे, इस मामले की जांच की थी। ये 3 महीने तक गायब हो गए थे। फिर इनके बाद ACP ने, बुराड़ी थाने ने उस टाइम भी कुछ नहीं किया था। ACP के पास पेश हुई और आत्मदाह की। जब मैंने ACP को बोला मैं आत्मदाह कर लूँगी तो ACP ने एक्शन लिया था। तो फिर ये बच्ची के पीछे क्यों पड़े? बच्चे के पीछे बदला लेने की इनकी भावना हमेशा बदला लेने की रही है। वो तो एक अनार का पत्ता था, तो मैंने इनको कोर्ट कचहरी दिखा दिया। अब ये सोचिए ना कि जिनका पूरा परिवार ही कोर्ट कचहरी में मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो वो मुझसे बदला नहीं लेगा। बच्ची की उम्र क्या थी? बच्चे की उम्र 17.5 साल थी। और जिसने किडनैप किया उसकी क्या उम्र थी? वो 20-21 साल का लड़का है वो। तो क्या बच्ची को वो धमकी वगैरह देता था? हाँ बिल्कुल धमकी देता था। बच्ची ने FIR जो बुराड़ी थाने में लिखवाई है उसमें वो बच्ची को धमकी देता था। जब वो FIR करवाने गई आप सब कहाँ थे? मैं बच्ची के साथ थी, FIR करवाने गई, मैं ही लेके गई हूँ बच्ची को। अच्छा। हाँ, बच्ची को मैं थाने लेके गई हूँ और बच्ची ने मेरे को सब बताया तो मैं उसे थाने लेके गई। 16 तारीख को उसने FIR करा दी थी। बच्ची जब किडनैप हुई थी तो तब आप लोग कहाँ थे? बच्ची जब किडनैप हुई तो हम उस टाइम सो रहे थे। हमें 5:30 बजे के करीब पता चला कि बच्ची नहीं है। तो बच्ची को क्या घर से उठा के ले गए या बच्ची खुद बाहर निकली थी? बच्ची जैसे सुबह के टाइम गली में कोई नहीं रहता, टहलने के लिए बच्ची निकली होगी बाहर और इन्होंने उस टाइम उसको गायब कर दिया। क्या लगता है, बहला फुसला के ले गए थे या फिर ज़बरदस्ती करके ले गए? ये ज़बरदस्ती किया होगा कि तेरी मम्मी को मार देंगे। पहले भी उसने कंप्लेंट में लिखवा रखा है कि पूरा परिवार हमको धमकी देता है मम्मी कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो हमको मार डालेंगे, या आप दोनों को, मम्मी पापा। बच्ची पहले आपको बता चुकी है? मुझे वो लिख के दे चुकी है पूरी स्टेटमेंट अपनी। तब आपने कंप्लेन की थी पुलिस से? हाँ बिल्कुल की थी और पुलिस ने 0 FIR कर दी थी राजस्थान पुलिस के
हवाले कर दिया था कि राजस्थान पुलिस इसको देखेगी। अगर पुलिस ने अपना काम किया होता तो शायद आज बच्ची घर होती। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही है? पुलिस की पूरी लापरवाही, पूरा पुलिस प्रशासन इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि बच्ची मिल सकती थी पुलिस प्रशासन चाहता तो, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पुलिस ने तो उल्टा हमारे साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है, बदतमीजी की है, बल्कि मुस्लिम समाज की रोहिंग्यों का ही साथ दिया है पुलिस ने। मैं तो ये कहूँगी, मेरे आंखों सामने उन्होंने ये सारी बदतमीजी पुलिस ने की है। सुनने में आया बच्ची पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल, बच्ची ने नीट क्लियर कर लिया है। नीट क्लियर कर लिया? बिल्कुल नीट क्लियर कर लिया, वो अपने अंक जोड़ के गई है, ये रहा उसका प्रमाण नीट का, वो पास कर चुकी है। उसने सरकारी स्कूल से हमेशा टॉप किया था। कितने दिन हो गए हैं बच्ची को गायब हुए? बच्ची को आज 9 दिन हो चुके हैं और अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है? पुलिस पता नहीं लगा पाई है, उल्टा हम पे दबाव बना रही है कि SHO साहब के पास जाते तो वो कहते हैं कि लड़की आपस में शादी करिए, लड़के आपस में शादी करिए, तुम शादी क्यों नहीं कर देती? वो तो सीधा जवाब देते हैं। बताया नहीं आपकी बच्ची भी एक तो नाबालिग और जबरदस्त? मैंने कहा था, कह रहे जब आपकी बच्ची आ जाएगी तो आप ऐसा ही करना। वो सिर्फ प्रवचन देते हैं, आप उनसे जाके कोई भी बात कर सकते हैं, सिर्फ आपको नहीं बोलने देंगे, वो खुद ही बोलते रहेंगे जितना भी बोलना है। बताया ये भी गया है कि आप जब कंप्लेन लिखवाने गए तो पुलिस वालों ने आपके साथ मारपीट भी की? बिल्कुल की है। जब हम कंप्लेंट लिखवाने गए तो वहाँ पे एक सिपाही बैठी हुई थी और इधर की साइड में 2 स्टार के थे, बुजुर्ग थे। तब मैं पहुंची वहाँ पे तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके मेरी बच्ची नहीं है घर पे, और मुझे उस लड़के नवाब को मैंने ऑटो से उतरते हुए देखा है, उसको बुलाइए और पूछिए मेरी बेटी कहाँ है। तो पहले थाने ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर मैंने कहा, वो जो अंकल थे वो बैठे थे, वो सर, उन्होंने कहा कि बेटा तो आपकी बेटी का क्या नाम था? मैंने कहा भूमिका। बोले भूमिका तो मुझे एक लेटर दे के गई है। फिर मैंने कहा अंकल आपने उसे रोका क्यों नहीं? कर बेटा उसने ना कसम दी थी मेरे को कि अंकल ये लेटर खोल के मत देखना, राशि मैडम को दे देना। मैंने कहा सर ये थाना कस्मों पे थोड़ी ना चलता, आपने ऐसा क्यों किया? तो पुलिस वालों ने बच्ची को रोका भी नहीं, पूछताछ भी नहीं की? बिल्कुल नहीं रोका उन्होंने। 1 नंबर रूम में जो रिकॉर्डिंग कैमरे उनको चेक कर लिया जाए, सब कुछ सामने आ जाएगा। फिर वो जो सिपाही मैडम थी, मैंने कहा मैडम आप तो थी, तो उन्होंने कहा मैं वॉशरूम चली गई थी। फिर मैंने कहा मुझे पढ़ के तो सुनाइए वो लिख के क्या गई है। फिर वो मैडम थी, वो इतनी दूर जाके उसने मुझे पढ़ के सुनाया और कहा, उसमें लिखा था कि मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, डिप्रेशन में हूँ और मैं जा रही हूँ। आपका ये कहना है कि बच्ची किडनैप होने से पहले थाने पहुंची थी और वहां पर पुलिस वालों को सब बताया, लिखित में दिया सब चीज़? बच्ची थाने में जब मैं पहुंची हूँ तो मेरे को थाने वाले ने जो बताया है कि भाई, मैंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे मेरी कंप्लेंट लिखो, मेरी बेटी गायब है और नवाब नाम का लड़का उसको गायब करके लेके गया। मैंने उसको ऑटो से उतरते हुए देखा है, मैं ऑटो का नंबर भी वहाँ दिया। तो उन्होंने पीछा कर रहा था वहाँ तक भी? हाँ, नवाब उसके साथ ऑटो में ही था, नवाब उसके साथ गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला आपकी बेटी का नाम क्या है? मैंने कहा भूमिका। तो उन सर ने कहा भूमिका मुझे एक लेटर दे के गई है। तो मैंने कहा सर आपने खोल के नहीं पढ़ा? तो उन्होंने कहा नहीं, उसने कसम दी थी। मैंने कहा सर कसमों पे थाना तो थोड़ी ना चलता, आप इतने बुजुर्ग हो, आपको पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो लेटर कहाँ है? वो लेटर उन्हीं के पास था, उन्होंने मुझे दे दिया, क्योंकि मैंने पूछा था मैडम मुझे दीजिए मेरी बेटी का लेटर। तो मैडम ने कहा अथॉरिटी नहीं है, पढ़ के सुना सकती हूँ, आपको दे नहीं सकती। फिर उन्होंने पढ़ के सुनाया और अब वो लेटर उनसे मिसप्लेस हो गया, उनके पास नहीं है वो लेटर। अब लेटर ही खो दिया? लेटर खो दिया है, क्योंकि मेरी FIR थी 16 तारीख की, वो मैं हाथ में लेके गई थी। मैंने बताया था ऐसे ऐसे 16 तारीख को गुड़िया ने FIR लिखाई है इस लड़के के खिलाफ। आपकी बेटी है, आपके लिए लेटर छोड़ के गई थी और आप ही को नहीं दिया गया? नहीं, वो राशि मैडम के लिए छोड़ के गई थी, इसलिए मुझे नहीं दिया गया। मेरे लिए नहीं छोड़ के गई थी, उसने कहा था राशि मैडम को दे देना है, क्योंकि राशि मैडम केस देख रही थी। नवाब जो है पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, तो क्या पुलिस ने बताया, क्या नवाब ने क्या कबूला है अपनी कि उसी ने किडनैप किया? नवाब जब थाने पहुंचा, मैंने पुलिस वाले को नंबर दिया नवाब का, तो नवाब को जब थाने बुलाया पुलिस वाले ने, तो तुरंत मेरे सामने ही कबूल कर लिया कि मैं बम्बई की ट्रेन में बिठा के आया हूँ। उस वक्त पुलिस ने कुछ नहीं किया? उस वक्त पुलिस ने कुछ नहीं किया, उसने हमारी FIR भी नहीं करी, बस इनको मारा पीटा, क्योंकि इन्होंने नवाब से पूछ लिया था, क्योंकि मेट्रो स्टेशन की तरफ दौड़े थे ढूंढने के लिए। तो जैसे ये नवाब दिखा तो इन्होंने उसको पूछा कि भाई मेरी बेटी कहाँ है? बाप है, हिम्मत हार गया, एक थप्पड़ भी मार दिया उसको। तो बोले तूने इसको क्यों मारा? सारे पुलिस वाले एक नंबर पुलिस वालों ने बोला? हाँ, पुलिस वालों ने इनको बहुत मारा, और दूसरी क्या बोलते हैं, हमें थाने से बाहर कर दिया उस टाइम पे। सर आपको पुलिस वालों मतलब आप जब पहुंचे नवाब से पूछताछ करने, तो पुलिस वालों ने ही आपको पीट दिया? हाँ, जब मैं पहुंचा तो बाइक मैंने बाहर खड़ी, अंदर गया, नवाब से मैंने पूछा पहले एक बारी मेरी लड़की बता कहाँ पर है। उसने नहीं बताया तो मैंने उसको थप्पड़ मारा थाने के अंदर। जब थप्पड़ मारा तो उसके बाद ने पुलिस वालों को बोला, तो पुलिस वालों ने 1 नंबर रूम में मुझे मारा। कम से कम 10 पुलिस वाले थे वो, उन सब ने मुझे मारा और हम सबको मुझे थाने से बाहर कर दिया, उसको अकेले को रखा। फिर से कार्रवाई, अगर उस टाइम पे वो मुझे या उससे बातें करने में नहीं लगते ना,
उसको लेके चले जाते, उसके बाप को रोकते थाने में, और आधे पुलिस वाले उसको लेके चले जाते तो हमारी लड़की मिल जाती। तो आपका कहना है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से? ये पूरी लापरवाही या मिली भगत लगा लो। पूरा बुराड़ी थाना सवेरे 5 बजे से 10 बजे तक जिसकी ड्यूटी थी ना, वो सब मिली भगत है इनकी क्रिमिनलों के साथ। आपका क्या कहना है, क्या नवाब की फैमिली भी उसके साथ इस चीज़ में मिली हुई है? नवाब की फैमिली भी इन्वॉल्व है। उन्होंने 2 साल पहले हमें धमकी भी दी थी, 2021 में धमकी दी थी लड़कियों ने, जब हमसे पहले इन्होंने मतलब लड़ाई झगड़ा करना चाहा था। उस टाइम की वीडियो रिकॉर्डिंग है 2021 की मेरे पास। उसमें इनकी लड़कियों ने और इनकी पूरी फैमिली ने कबूल करा है कि तू अपने बच्चों को बुला, तूने हमारे डर के मारे अपने बच्चे भेज रखे, उनको बुला, फिर हम तुझे बताते हैं। फैमिली से पूछताछ की गई पुलिस द्वारा? पुलिस किसी से पूछताछ नहीं कर रही। पुलिस बोल रही है लड़का ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, बस वो लड़का जैसे बताया जा रहा है वैसे पुलिस कर रही है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही कार्रवाई। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो ये लेडीज़, मेरी वाइफ जो है 6:30 बजे वहाँ पर हम गए थे वहाँ पर, इनको मैंने 6:30 बजे पहुँचाया था। वो उसको उठा सकती थी हमारे कहने पे पुलिस, पर पुलिस ने 8 बजे उठाया। 1.5 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है, 5 मिनट में हो जाता है, पुलिस ने 1.5 घंटे में उठाया। हम उठे थे 5 बजे, 5:30 बजे करीब। तो जब हम उठे तब हमने देखा घर में कहीं पे भी नहीं है। फिर बाहर हमारे गेट पे कुंडी लगी हुई थी। वाइफ ने मेरी किसी कबाड़ी को ऊपर छत पे जाके कुंडी खुलवाई। फिर हम जैसे ही बाहर निकले तो इसका लड़का नवाब आ रहा था ऑटो से उतर के। तो मैंने पहले इससे पूछा मैं पकड़ूं इसको, तो इसने बोला मना कर दिया, क्योंकि ये कानून पे विश्वास करते, मैं नहीं करता कानून पे विश्वास। फिर हम जैसे ही बाहर निकले ऑटो वालों को पकड़ा। ऑटो वाले से हमने पूछा ये लड़का कहाँ से लाया, उसने बोला कैंप। हमने उस ऑटो वाले के नंबर प्लेट की फ़ोटो ली। ये हम सीधा थाने गए 6 सवा 6 बजे से। तब हमने बातचीत करी वहाँ पर थाने से। तो पहले इन्होंने बता ही दिया वो सीन। चाचा जो इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर, उसमें इतना दिमाग नहीं था कि क्या बोलते वो लेटर खोल के हमें दे या उस लड़की को रुकाए। मैंने उससे बहस करी, तब भी सारथी ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्योंकि देखो हर किसी को गुस्सा आता है, जब एक ऐसा काम कर देगा तो एक नॉर्मल इंसान क्या काम करे। किसी बड़े अधिकारी से बात हुई आपकी? हाँ, बड़े अधिकारी ने हमें सपोर्ट करा, डीसीपी साहब ने। जब थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, जब एक पुलिस वाले ने हमको धमकी दी, उसके बाद हम 11:30 बजे बुराड़ी थाने से हम सीधा वहाँ पर गए थे डीसीपी ऑफिस सिविल लाइन। तो डीसीपी साहब से हमारी भेंट हुई थी 3:30 बजे करीब। तब उनसे सुनवाई हुई थोड़ी, उन्होंने सुनवाई करके एसएचओ को फ़ोन मारा। बात का मैटर इन्हीं को पता, क्योंकि मुझे धमकी दी थी पुलिस वालों ने कि तू अंदर आ गया तुझे बंद कर देंगे। आपकी डीसीपी से भी बात हुई, क्या बोला उन्होंने? यहाँ पे जब हमें थाने से बाहर निकाल दिया गया है और वहाँ बाहर आके हमें एक पुलिस वाला था तरुण कुमार, वो बुरे तरीके से धमका रहा था मेरे हस्बैंड को, मुझे, जिसका हमारे केस से कोई लेना देना नहीं था, ना मेरे पे आयु था, ना कंप्लेंट दर्ज हुई थी। लेकिन उसका वीडियो है, मैं वो वीडियो सोशल मीडिया पे आप वायरल कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने बदतमीजी की। उसके बाद हम डीसीपी ऑफिस गए हैं तो तरुण कुमार ने मुझे फिर प्यार से फ़ोन किया, तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैं अब थाने नहीं आ रही। उसके बाद मैं थाने पहुंची हूँ। हम 3 घंटे बाद डीसीपी साहब से मिले। डीसीपी साहब ने हमें प्यार से बात की, अच्छे से बात की, और उन्होंने एसएचओ को बोला कि लड़की शाम तक बरामद हो जानी चाहिए। लेकिन आज 9 दिन हो गए हैं, लड़की तो क्या हमारी ठीक से सुनी भी नहीं गई, बल्कि एसएचओ साहब बुराड़ी थाना कहते हैं कि तेरी लड़की को तूने खुद भगाया है, वो भी मेरी मम्मी के सामने, मेरी मदर के सामने मुझे बार बार जलील किया है। मेरे पास डेट भी है, मैंने लिख रखी है किस तारीख को मैं थाने गई थी। और मैं थाने भी क्यों गई थी, क्योंकि मैंने 1098 पे कॉल किया, तो मुझे नहीं पता था वो कॉल पूरी बुराड़ी के या पूरे एरिया में घूमती है। मुझे पुलिस वालों ने बुलाया था, तब मैं थाने गई थी। उसने कहा तू, एसएचओ साहब ने मुझे खुद कहा तू थाने नहीं आएगी, इस थाने में तू कदम नहीं रख सकती। एसएचओ साहब के वर्ड थे मेरे लिए कि आपकी बेटी ने आपको खुद भगाया। मैंने कहा सर ऐसे मत बोलिए। उन्होंने 6 बार यही बात रिपीट की, मैंने 6 बार ऐसे ही कहा कि सर ऐसे मत बोलिए, कोई माँ अपनी बेटी को नहीं भगाती है। मदद करने के बजाय आप ही पर इल्ज़ाम लगाना। मदद करने की बजाय बुराड़ी थाना सिर्फ और सिर्फ पीड़ित को और पीड़ित करता है, उसके मेरे पास पुख्ता सबूत है। मुझे कोई डर नहीं है, जब बेटी चलेगी तो मरने का भी डर नहीं है मुझे, क्योंकि ये ऐसे इंसान बिठा रखे बुराड़ी थाने में जो पढ़ के तो आए हैं, लेकिन इनमें एक जो दयाता होती है ना पीड़ित के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। इनको जो जॉब मिली है वो सिर्फ बैठने के लिए मिली, कोई अपना कार्य करना नहीं चाहता है। मैं गुहार लगाऊंगी सरकार से कि ऐसे पुलिस वालों को बर्खास्त कर देना चाहिए जो पीड़ित की सुने ही नहीं। जब मैं डीसीपी के ऑफिस गई तो डीसी साहब ने एसएचओ को बोला, क्योंकि एसएचओ तो हमसे सुबह से मिले ही नहीं थे, लेकिन जब हम डीसीपी साहब ने बोला था एसएचओ को कॉल करके कि लड़की मुझे शाम तक चाहिए। जब हम शाम को आ गए और जब एसएचओ को पता चल गया कि ये डीसीपी के पास गई है, हमारी शिकायत लगा दी है, तो एसएचओ ने मुझे शाम को बुलाया था। मेरी मदर मेरे साथ में थी। एसएचओ साहब ने इतना प्रवचन दिया कि मैं सोचती हूँ उनको एसएचओ कम किसने पद दे दिया, उनको कोई बाबा होना चाहिए था। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर डीसीपी साहब ने हमें
आश्वासन दिया कि 6 बजे तक शाम की लड़की बरामद हो जानी चाहिए, तो बोलते हैं उनके कहने से थोड़ी ना होता है। इस तरह की मतलब एसएचओ साहब ने हमारे साथ हरकत की जो बिल्कुल ही निंदनीय है। वो एक अच्छे इंसान है तो प्रवचन दे के अपना गुजारा करें, उनको एसएचओ पद की कोई ज़रूरत नहीं। आपने बताया कि बच्ची लायक थी, आप बच्ची की एजुकेशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं? मेरी बच्ची बहुत लायक थी। मेरी बच्ची सरकारी स्कूल से पढ़ी है। उसने 10th में टॉप किया था, 8th में टॉप किया था, 12th में भी 93 पॉइंट से ऊपर मार्क्स लेके आई थी और बच्ची ने हमेशा अपना बेस्ट दिया था। लेकिन बच्ची, अब मैं ये सोचती हूँ कि इसके परिवार को भी नहीं उठाया गया, किसी को भी नहीं उठाया गया। मेरी बच्ची का मिलना मुश्किल है। इन्होंने शायद मेरी बच्ची को अब तक जिंदा भी छोड़ा है नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं हार चुकी हूँ। बुराड़ी पुलिस बिल्कुल ही ख़राब है। बुराड़ी पुलिस के बारे में जो मुझे जा खड़ा करके पूछेगा मैं बता दूंगी। बुराड़ी पुलिस बिल्कुल ही ख़राब है। किसी, मेरी तो क्या, किसी की भी मदद नहीं करती। जो शायद पैसा दे देता होगा उसकी करती होगी। हम तो पैसा भी दे देते घर चाहती तो ठीक है, लेकिन बच्ची तो लेके आओ। बच्ची, कौन माँ अपनी बच्ची को भगाएगी? एसएचओ साहब से मुझे बार बार यही सवाल करना है कि आपके घर में भी आपकी बीवी आपकी बेटी को भगा सकती है क्या? जो आपने मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा मुझे ऐसा? मेरी मम्मी गवाह है इस बात की। हम दोनों माँ बेटी थी वहाँ पे, और वहाँ पे और भी पुलिस वाले खड़े थे जहाँ में जलील किया गया। जब आप आश्वासन नहीं दे सकते तो आपको किसी को जलील करने का भी हक नहीं है बिल्कुल भी। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि ऐसे एसएचओ को बर्खास्त कर देना चाहिए। बिल्कुल भी वो इस पद के लायक नहीं है। जो एक माँ को जलील कर सकता है, वो किसी माँ का बेटा नहीं है क्या? उसे भी तो एक माँ ने पैदा किया होगा। मैं ऐसे एसएचओ के पास दोबारा जाना भी पसंद नहीं करूँगी। बच्ची की नानी माँ भी मेरे साथ मौजूद है, चलिए इनसे भी बात करते हैं। सुनने में आया था कि बच्ची भी काफ़ी अच्छी थी, लायक थी, पढ़ने में भी अच्छी थी। बहुत अच्छी लड़की थी मेरी, बहुत बढ़िया थी। इस परिवार के डर की मारी मैं राजस्थान पढ़वा रही थी। यहाँ रीट का पेपर देने आई थी 1 तारीख में, और कंप्लीट वगैरह भी लिखवाया, सारी बात उसने बताई भी। शाम की टाइम में बेटी ने मैंने किसी का कॉल आया, भाई पुलिस वाला का आया। हम गए दोनों माँ बेटी, वहाँ जाके हम चुपचाप खड़े थे, बोले भी नहीं। बालाजी के मंदिर के पास खड़े थे। वहाँ आके ने बोला, चाहे जितना भी कॉल कर, किसी के पास भी कर, तेरी लड़की ने तने खुद भगाई है। ये किसने बोला है? ये थानादार है का ऐसा ने बोला है? हाँ। जो मैं बोली सर ऐसे मत बोलिए, तेरे भी बेटी होगी, माँ होगी, बहन होगी, ऐसे मत बोलिए। कोई भी माँ आपकी बेटी ने नहीं भगाएगी। सर मैं आपका आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं हाथ भी जोड़ा पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। आपका कहना था कि बच्ची के साथ कुछ गलत भी किया उस अपराधी ने? बिल्कुल बच्ची के साथ गलत हुआ है। उसने चाकू की नोक पे उसके साथ गलत किया है। वो एफआईआर में लिख के गई है। होटल में इंसिडेंट किया है। इस लड़के ने अपनी बहन, बच्ची तो काफ़ी नाबालिग थी ना होटल में। बच्ची ने बताया मम्मी इसने अपनी बहन जन्नत का आधार कार्ड दिया था होटल में, जो 18 साल से ऊपर है इसकी बहन, उसका आधार कार्ड होटल में दिया था। अब आप ये बताइए भैया, मैं किसका एडमिशन कराऊँ? मेरी गुड़िया नीट क्लियर कर चुकी है, मैं क्या करूँ इस नीट का? किसका एडमिशन कराऊँ? मुझे सरकार से अब यही उम्मीद है कि वो मेरी बच्ची को बरामद कराए ताकि मैं उसका एडमिशन करा सकूँ, उसको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। जो उसने पूरे 1 साल मेहनत की थी उसका फल उसको मिल सके। वो नीट सिक्कर के अंदर मैट्रिक्स नीट में कोचिंग करती थी, जो वहाँ सिक्कर का सबसे महंगा कोचिंग है इस टाइम का। उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। उसकी मेहनत इन रोहिंग्या मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया है मेरी बच्ची को। इनको हिंदुस्तान से ही भगाना चाहिए इन लोगों को। क्या बिगाड़ा था हमने इसका? पत्ती पे बात थी तो मेरे से ही लड़ाई करती ना, बच्चे के साथ वो करने की क्या जरूरत थी? लेकिन पुलिस ने इसके परिवार से कोई पूछताछ नहीं की है। पुलिस सिर्फ ये कहती है हमने लड़के को जेल में तो डाल दिया। अरे उसको जेल में डालने से मेरा क्या फ़ायदा है? क्या तुम मेरी बच्ची को ले आए? जेल में डाल दिया तो मेरे पे एहसान कर दिया। पूजा यादव ऐसा ही है। वो कहती है मुझे बार बार फ़ोन मत करो, मुझे और भी काम है। जो इस केस की आयु है पूजा, मुझे व्हाट्सअप कॉलिंग करती है जो मैं उसका नहीं उठाती। वो मुझे कॉल नहीं करती, और मैं अगर उसको कॉल करूं तो मुझे यही बोलती मेरे पास कॉल मत करना, मेरे पास और भी काम है, यही केस नहीं है मेरे को देखने के लिए। बहुत बदतमीजी से बात करती है। कभी उसने अच्छे से बात नहीं की मेरे साथ। इनका बिहेवियर बदलना चाहिए। जो बुराड़ी थाना है यहाँ पे अच्छे लोगों को तैनात करना चाहिए, क्योंकि जो सामने लिखा हुआ 1 नंबर रूम में कि पब्लिक साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, वो जो रूल रेगुलेशन है, एक भी पुलिस वाला उस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। हाँ, 24 नंबर रूम में एक सर थे, उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की, बहुत ही अच्छे से। उनको हमने एसएचओ के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे एसएचओ साहब ने बोला उसी दिन। तो उन्होंने कहा एसएचओ साहब ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। उन्होंने हमसे अच्छे से बात की तो उनके लिए हम अच्छा ही कहेंगे। लेकिन बुराड़ी थाना
अगर थोड़ी सी हेल्प करता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। यहाँ पर आपने देखा एक बच्ची जो टॉपर है, जिसने नीट क्लियर किया, वो दो परिवार के झगड़े के बीच जो है वो पिस गई। एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने उस नाबालिग बच्ची को किडनैप किया। फिर जब परिवार वाले कंप्लेन देने गए तो पुलिस वालों ने मदद करने के बजाय उन्हीं के साथ बदतमीजी की, उन्हीं के साथ मारपीट की। अब देखते हैं पुलिस आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है और बच्ची कब मिलेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। आगे की और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।